नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। दूसरे चरण का चुनाव 11 को होना है। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएंगे। बिहार चुनाव में, बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा कोई नेता अगर चर्चा में रहा इन दिनों और है तो तेज प्रताप यादव। समझिए, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, विधायक, महुआ में भी चर्चा में थे और अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जब देने की बात आई है तब भी चर्चा में है। कुछ बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। कभी खेसारी लाल यादव, कभी तेजस्वी यादव, कभी किसी पर कभी किसी पर। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, तेज प्रताप यादव के नेचर को जो समझ जाएगा, समझिए कि उनको समझ जाएगा। हर तरह से बिंदास आदमी है, मन में मतलब फिल्टर नहीं है कि भाई कुछ सोच समझ के इधर उधर करके बोले। जो मन में है बोल देना है। खुले विचार के आदमी है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से Y+ की सुरक्षा जो है उन्हें केंद्र सरकार ने मुहैया कराई है। सुरक्षा हर किसी को मिलता है, इस पर ज्यादा जो है चर्चा नहीं करेंगे। विशेष अहम चर्चा है कि तेज प्रताप यादव को लेकर लोग कह रहा है कि करने जाएंगे जीतला के बाद, और नहीं जीतेंगे तो क्या होगा। तेज प्रताप यादव के राजनीतिक कैरियर को कौन समाप्त करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जान लीजिए, जिसके सर पे श्री कृष्ण का हाथ हो, माधव का, भगवान का हाथ हो, जो भगवान का भक्त हो और किसी का सहारा हो, सहयोग हो, वो कहीं जो है नहीं जा सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, टूट नहीं सकता है, बिखर नहीं सकता है। तेज प्रताप यादव खांटी भक्त है। मतलब हर तरह से जो है वो भगवान का नाम लेते हैं। और जान लीजिए कि बिहार में कौन सी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती है, कौन सी पार्टी है जो भगवा की बात करती है, कौन सी पार्टी है जो सनातन और संस्कृति की बात करती है। आप समझते रहिएगा, हम ज्यादा नाम नहीं लेंगे किसी का। अगर उस पार्टी का सहयोग तेज प्रताप यादव को मिल जाए तो बिहार में क्या होगा, किस तरह की राजनीति होगी और रूपरेखा क्या होगा, समझते रहिए। रवि किशन से जब तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई तो एक बात भी उन्होंने कान में कहा, जिस पर विपक्षी खेमा ने कई बातें कही। खेसारी लाल यादव ने कहा कि भाजपा से मिलकर वो जो है कुछ से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। वो कुछ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने मन की बात बता रहे हैं, पीड़ा को उजागर कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो है तेजस्वी यादव ने क्या किया, पार्टी के अंदर किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ और पूरे के पूरे राष्ट्रीय जनता दल पर, आरजेडी पर कब्जा जो है किसने जमाने के लिए अन्याय किया, सब जानता है। किसी से छिपी बात नहीं है। अरे भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, भाई हमेशा भाई होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा के चक्कर में आप भाई को राजनीति से निकलवाइए, पार्टी से निकलवाइए, परिवार से निकलवाइए, तो विद्रोह तो करेगा ना, कि नहीं करेगा। चाहे एक भाई कितनो बड़का होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, और दूसरा भाई कितनो बुड़बक हो, लेकिन भाई का जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। भाई हमेशा भाई होता है। इस नजर से जो है शायद उनको पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर नहीं देखा गया, षड्यंत्र के तहत जो है निकाल दिया गया। अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, लगातार मैदान में कूदे हुए हैं, लोगों से जो है बातचीत चल रही है। एक चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण में जो है वो कुछ कैंडिडेट उनके हैं जो मैदान में है, लेकिन इसी बीच Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जब उनको दी गई है तो ये बात भी सामने आ गई कि अब तेज प्रताप किसके हैं, ये जान लीजिए, बता देते हैं, क्योंकि हमने हेडिंग जो डाला है कि जीते न जीते बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री। ये जान लीजिए, सरकार में आए न आए, चाहे जो स्थिति परिस्थिति रहे, तेज प्रताप ही आगे रहेंगे। एक ये खबर हो गई। दूसरी खबर, एनडीए की सरकार बनती है तब, तो चर्चा तो हमें ना करे कि एनडीए की सरकार बनेगी, लोगों ने भरोसा जताया है, ये है वो, बहुत बात हुई है। हाँ,
सूर्यकांत जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? प्रशांत कुमार जी जय जय श्री सीताराम। हाजीपुर में कौन जीत रहा है इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले तेज प्रताप यादव की बात हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी एक मैसेज हमारे पास, बाकी लोगों के पास भी आई होगी, आ गई है। क्या कुछ प्लानिंग जो है एनडीए के अंदर चल रहा है, इस पर भी विशेष थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। चलिए, एनडीए की सरकार बनती है तब रवि किशन ने ऑफर दिया है तेज प्रताप यादव को अपने तरफ आने का, और भाजपा ने भी मन बना लिया है, एनडीए ने भी मन बना लिया है कि एक यादव में, मजबूत यादव में, और जिसके पीछे एक लोग है, मास है, संख्या है, एक बल है, उसको नेतृत्व दिया जाए। ऐसे में उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव को एनडीए सरकार बनने पर बना सकती है, और इस पर तेज प्रताप यादव की भी लगभग जो वे में कहें डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से जैसे उन्होंने भी जो है हामी लगभग भर दी है। अब क्या होता है नहीं होता है आप देखिए, लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि जिसकी बहुलता होगी उसके साथ जाएंगे। ये तो जीतने की बात हुई, तेज प्रताप अगर महुआ से नहीं भी जीतते हैं तब भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम कौन होगा ये जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीएम बनने नहीं जा रहे हैं, यानी कंटिन्यू करने नहीं जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला स्पष्ट है, जान लीजिए। जेडीयू को अगर ज्यादा सीटें आती है, यानी कि भाजपा से ज्यादा, तब उनके बेटे निशांत को सीएम बनाया जा सकता है और जाएगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और जेडीयू के अलावा दूसरा कोई किसी का सीएम नहीं होगा। भाजपा की अगर सीट बढ़ती है चाहे कमती है, उसमें भी भाजपा सीएम पद पर दावेदारी नहीं ठोकेगी। नीतीश कुमार अपनी अस्वस्थता की वजह से कहें, चाहे लंबे समय से चला रहे राज की वजह से कहें, साइड होंगे। उनके नेतृत्व में भले आज चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन बहुत सही तरीके से जो है हर चीज चलते हुए आगे बढ़ेगा। और जो कहा जा रहा है कि अंतोगत्वा जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी दो युवा, उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव और निशांत कुमार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को चलाएंगे। विजय सिन्हा सम्राट चौधरी का क्या होगा, ये भी अहम है भाई। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, अभी एक लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तारापुर से लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी अगर जीतते हैं तब, क्योंकि चुनाव है भाई, जीतना हारना लगा रहेगा, अगर जीतते हैं तब उनका राजनीतिक भविष्य थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हारते हैं तो सीधा उप मुख्यमंत्री से जो है चुप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, नीचे तबके पे चले जाएंगे। उनका जो कद है राजनीतिक में, वो भले अपने आप को जैसे प्रोजेक्ट करे, प्रमोट करे, लेकिन घटेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब आप जीते नहीं तो फिर किसी भी कैबिनेट के हिसाब नहीं होंगे। और ऐसा तो मेहरबान नहीं होगा एनडीए की अपना एमएलसी बनाकर चाहे कहीं किसी दूसरे बेस से आपको जो है कोई पद दे दे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं भाजपा के अंदर। तो एक ये खबर थी, तो हमने आपको बता दिया। विजय सिन्हा के साथ क्या होगा, विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री के लिए कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, तो सरकार बनने पर डिपेंड करता है। और नए कैबिनेट का जब विस्तार होगा, जब नई सरकार बनेगी, उस समय की परिस्थिति होगा कि इनको बनाना है कि नहीं बनाना है। क्योंकि इस बार जिसको भी पद मिलना है, मंत्री पद हो चाहे उप मुख्यमंत्री का पद हो, बड़ा समीकरण साधा जाएगा, बड़े जो है लेवल पे बैठक होगी, रणनीति बनेगी, उसके बाद ही किसी को आगे बढ़ाया जाएगा। जातीय समीकरण भी बड़ा अहम मुद्दा इस बार रहने वाला है, फैक्टर है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इसी पर चुनाव हो रहा है और हर बार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खींचातानी हो जाता है, तो इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। अगर नीतीश कुमार चाहे तब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर भूमिहारों को खुश करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब विजय सिन्हा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन चीजें अगर बैलेंस रहेगी तो दोनों उप मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे, नए लोगों को जगह मिलेगी, और नए लोग में वैसे लोग होंगे जो कुछ न कुछ एक समाज को भी मैसेज देंगे और साथ ही साथ बिहार को भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। खबर थी तो हमने आपको बता दिया। बाकी पहले चरण का चुनाव जहां जहां हो गया वहां कसम कसी जारी है। तेजस्वी यादव लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। आप जानते ही हैं, भाई वीरेंद्र वाले मामले में भी अभी जो है तूल पकड़ लिया है, एफआईआर लॉन्च हुआ है, कई तरह की बातें हो रही है धमका धमकी में, वो सब तो होते जाते रहता है। चुनाव है तो कई मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम का जो वीडियो वायरल हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा बंद होने का, ये वो
विपक्ष ने आरोप लगाया आरजेडी ने कि भाई गलत हो रहा है, चाहे कुछ ऐसा चुनाव आयोग को जो है जवाब देना चाहिए। इस पर जो है कुछ प्रतिक्रियाएं सरकार की ओर से आई है। उसमें यह कहा गया है कि डिस्प्ले की जो टाइमिंग है वो खत्म होने के बाद अचानक से डिस्प्ले बंद हो जाया करती है। इसमें कहीं कोई बंद कैमरा नहीं हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्लीप मोड में डिस्प्ले जाने की वजह से ये तमाम चीजें हुई है। पैनी नजर जो है सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों की स्ट्रांग रूम पर बनी हुई है। और कोई सवाल किन्हीं का है तो बताइए, नहीं तो फिर हम इजाजत लेंगे। भाई सुरक्षा दृष्टि से तो तेजप्रताप को सुरक्षा मिलना ही चाहिए था। इतना भीड़ में जाते हैं, इतना लोग जुटता है। एक बार उनके गाड़ी पर काफिले पर हमला भी हुआ, उन्होंने सुरक्षा की मांग की। भले किसी नेता का कुछ नहीं हो, लेकिन सरकार और एजेंसी की तो जिम्मेदारी है कि जांच कीजिए, पता कीजिए किस पर थ्रेट है और थ्रेट के मुताबिक सुरक्षा मिलता है। इसमें दिक्कत क्या? अब तो एकदम चाक चौबंद व्यवस्था में चलेंगे। समझिए 11 को सीआरपीएफ का जवान, 3-4 को घर पे रहेंगे और बाकी जो है चारों तरफ से परिंदा भी पर न मारे, तेज प्रताप के करीब कोई ना आ सके। हालांकि तेज प्रताप मानने वाले नेता है नहीं। कहे ना कि जिसको देख लेंगे कि अरे फलना अपना है, उसको बुला लेंगे। अब सोच लीजिए, हम एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण देते हैं। वो हमको किसी कोना में देख लेंगे कि धीरज है, वो तुरंते जो है बुला लेंगे। महुआ में हम गए 2 बार। एक बार तो जिस दिन पहली दफा वो महुआ गए थे, उस समय जोर जबरदस्ती से उन्होंने छतरी पर बैठा लिया। तकरीबन 3 घंटे तक हम उनके साथ बैठे रहे, इंटरव्यू चला। उसके 20 दिन बाद जब प्रचार प्रसार में हो गए, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ी, सबसे पहले उन्होंने बुलाया, गाड़ी पर बैठाया, चढ़ाया, उसके बाद इंटरव्यू। देखिए ये होता है एक लगाव, ये होता है अपनापन, और यही होती है मानवता। स्वाभाविक सी बात है, जिससे जान पहचाने, जिसको जानते हैं, जिससे लगाव है, उसको तेज प्रताप यादव सम्मान देते ही हैं। वो अलग विषय है कि थोड़ा उनको अलग तरीके से लोग जो है देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। खैर ये तमाम चीजें चलती जाती रहेगी, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लगातार करते रहिए। चुनाव जल्द ही समाप्त होगा 11 तारीख के बाद। उसके बाद शांति वातावरण में 14 तारीख को काउंटिंग है। काउंटिंग के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी और 22 तारीख को सरकार का गठन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।